नवाज और कैप्टन रिटायर्ड सफदर एवन फील्ड रेफरेंस में बरी। नून लीग नायब सदर की 7 साल और उनके शोहर की 1 साल कैद की सजा कलअदम। नाअहली भी खत्म। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने महफूज फैसला सुना दिया। इन सबूतों पर सिविल अदालत दावा डिग्री नहीं करती, सजा कैसे हो सकती है। मरियम नवाज पब्लिक ऑफिस होल्डर नहीं थी, उन पर असासों का केस नहीं बनता। ये कोई टैक्स का अलहदा मुकदमा हो सकता है, आमदन से जायद असासों का नहीं। नैब इल्जामात साबित करने में नाकाम रहा। जस्टिस आमिर फारूक के रिमार्क्स। अदालत आलिया का तहरीरी हुक्मनामा जारी। जब मैंने अल्लाह पे छोड़ दिया तो फिर अल्लाह ताला अगर इंसान सच्चा हो तो अल्लाह भी साथ नहीं छोड़ता। आज साबित हो गया कि अल्लाह ताला ने हक को माशाल्लाह दिखा दिया, हक और सच को दिखा दिया, पूरी कौम को दिखाया, पूरी दुनिया को दिखाया। अल्लाह ने हक और सच पूरी कौम को दिखा दिया। मरियम नवाज के खिलाफ मुकदमात बेबुनियाद थे, तमाम झूठ बेनकाब हो गए। मैंने अपना फैसला बेखुदा पर छोड़ा था। नवाज शरीफ की लंदन में मीडिया से गुफ्तगू। मौलाना फजलुर रहमान का नून लीगी कायद से राब्ता। अदालती फैसले पर मुबारकबाद। We really want to build and reset these relations back to normal and friendly relations based on trust, respect and mutual understanding. That our relations should not be seen through the prism of Afghanistan or through the lens of China. That this catastrophic situation is not made by us, it is man-made, but not made by us. अमेरिका हमारा अजीम दोस्त है। ताल्लुकात को चीन और अफगानिस्तान के तनाजुर में नहीं देखा जा सकता। माजी फरामोश करके संजीदा बातचीत के जरिए आगे बढ़ा जा सकता है। हालिया सैलाब से पाकिस्तान में बड़े पैमाने पर तबाही फैली। मुतासरीन की बहाली के लिए रकम नहीं, अमली इक़दाम चाहते हैं। आलमी बरादरी आगे बढ़कर सहारा बने। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का पाक अमरीका ताल्लुकात की 75वीं सालगिरह पर तकरीब से खिताब। शहबाज शरीफ, तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि अब सारी दुनिया को कम से कम पता चलेगा कि वो जो साइफर था, जो मुरासला था, वो हकीकत है। शहबाज शरीफ, आपने किया तो मुझे नुकसान पहुंचाने पे, लेकिन आपने अपना ही बेड़ा गर्क कर लिया। ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर नहीं है, ये चीफ पाकिस्तान का इलेक्टरल फ्रॉड है। सुल्तान सिकंदर, मेरी बात सुन लो, अगर तुम्हारे में अभी भी कोई इज्जत और गैरत रह गई है, रिजाइन करो। इम्पोर्टेड हुकूमत मखसूस एजेंडे पर अमल पैरा। जो समझते हैं हम चोरों को बर्दाश्त कर लेंगे, वो गलत हैं। जल्द कॉल देने वाला हूँ, कौम मेरा साथ दे। ऑडियो लीक ने साबित कर दिया साइफर एक हकीकत है। कहा गया इमरान खान को ना हटाया गया तो पाकिस्तान को नुकसान होगा। पीटीआई चेयरमैन का मुजफ्फराबाद में जलसे से खिताब। चीफ इलेक्शन कमिश्नर से इस्तीफे का मुतालबा। अक्टूबर से पेट्रोलियम मस्तूआत सस्ती होने का इम्कान। पेट्रोल के निर्खों में 7 रुपये 24 पैसे और हाई स्पीड डीजल की कीमत में 16 रुपये 61 पैसे कमी मुतवक्के। हतमी ऐलान आज होगा। आवाम को रिलीफ देने के लिए हुकूमत का IMF से बातचीत करने का फैसला। वज़ीर खजाना और IMF के मिशन चीफ बराए पाकिस्तान का राब्ता। आलमी मॉनेटरी फंड की जानिब से सैलाब ज़दगान की मुआवनत का इरादा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास आज होगा। वफाकी हुकूमत का रेकोडिक मंसूबे पर सुप्रीम कोर्ट से रहनुमाई लेने का फैसला। सदारती रेफरेंस भेजने के लिए काबीना से मंजूरी ली जाएगी। तवानाई के बहरान पर काबू पाने और मार्केट्स की बंदिश पर भी गौर होगा। ज़राए के मुताबिक ऑडियो लीक्स पर हाई पावर कमेटी की तश्कील से मुतालिक भी मुशावरत होगी।
शर्दा इलाकों में जिंदगी बदस्तूर मफलूज, मुतासरीन बेयारो मददगार। अक्सर मकामात पर कई फुट पानी मौजूद, मच्छरों और दीगर हशरात की भरमार, लोग वबाई अमराज का शिकार। अद्वियात की शदीद किल्लत, इलाज मुआवजे की सहूलियात भी ना होने के बराबर। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और मिस्री सदर अब्दुल फताह अल सीसी का राब्ता। मिस्री सदर ने सैलाब से तबाही पर अफसोस का इजहार किया। सैलाब ज़दगान के लिए इमदाद का भी ऐलान। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने मिस्री हुकूमत का शुक्रिया अदा किया। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, पाकिस्तान मौसमियाती तब्दीलियों के बड़े मुतासरीन में शामिल है। डेंगू के वार्ड जारी, कराची में मजीद 2 अफराद दम तोड़ गए। मीरपुर खास में भी वायरस से एक शख्स की जान ले गया। सिंध में हलाकतों की मजमूई तादाद 37 तक पहुंच गई। 24 घंटे के दौरान खैबर पख्तूनख्वा में 378 केसेस रिपोर्ट। पंजाब में भी 245 नए मरीज सामने आ गए। वज़ीर आला बलोचिस्तान अब्दुल कदूस बजिंजो और जाम कमाल के इख्तलाफात खत्म। दोनों रहनुमाओं की मुलाकात में सूबे के सियासी मामलात पर तबादला ख्याल, लसबेला की तकसीम पर भी गौर। इस्लामाबाद में किसानों का धरना बरकरार, ट्रैफिक की रवानी मुतासिर रही। हुकूमत ने ज़राई ट्यूबवेल्स के लिए बैनुल वज़ारती कमेटी तश्कील दे दी। कमेटी ज़राई ट्यूबवेलों के मामले पर सिफारिशात मुरत्तब करेगी। बिजली बिलों की अदम अदायगी पर ज़राई ट्यूबवेलों के कनेक्शन न काटने की हिदायत। 10 अक्टूबर तक बिल जमा न कराने पर जुर्माना भी वसूल नहीं किया जाएगा, नोटिफिकेशन जारी। कराची में शहरी का बरवक्त एक्शन, लुटने से बच गया। ताक़ुब करते डाकुओं की वारदात की कोशिश, कार सवार ने मुल्जिमान पर गाड़ी चढ़ा दी। मोटरसाइकिल सवार असलहा लहराते हुए फरार। सीसीटीवी फुटेज दुनिया न्यूज़ पर। कराची के इलाके मूसा कॉलोनी में मुबैना पुलिस मुकाबला, एक जख्मी समेत 2 मुल्जिम गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार मुल्जिमान में मोइज और इसहाक शामिल हैं। असलहा, मोटरसाइकिल और मोबाइल फोन बरामद। पाकिस्तान का तालिबान हुकूमत आने के बाद हिजरत करके आए अफगानियों को मुहाजिर मानने से इनकार। बगैर दस्तावेजात सरहद पार करने पर भी पाबंदी। 15 अगस्त 2021 के बाद आने वाले तमाम अफराद गैर कानूनी तस्वुर होंगे। सियासी पनाह की दरख्वास्त का ऑप्शन इस्तेमाल कर सकेंगे। सैफरान कमेटी को ब्रीफिंग। और कराची के बाद लाहौर में नॉन स्टॉप क्रिकेट मेला। पाकिस्तान और इंग्लैंड छठे T20 में आज आमने सामने होंगे। 3-2 की बढ़तरी और सनसनीखेज फतूहात से शाहीनों का मुराद हाई। मेहमान खिलाड़ी भी कमबैक के लिए पुरजोश।